अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज करवानी थी शाहबान की कटिंग, तो मैं इसे लेके आई थी पॉलर पे। तो ये डिप्लेक्स पॉलर था, तो काफ़ी टाइम बाद मेरा यहाँ चक्कर लगा। और ये अब बाहर से तो सेम ही था, लेकिन अंदर से थोड़ा सा चेंज हो चुका था। और यहाँ ना शाहबान की मैंने करवानी थी कटिंग, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बाल इसके बड़े बड़े थे, और दूसरा ये ना पोनी तो करवाती नहीं थी, बस बड़ा मुश्किल से मैं ही पकड़ के इसके बाल समेटती थी, वरना इससे कोई नहीं था कि गर्मी है ये क्या है, बेशक सारा दिन गले में बाल रहे। तो इस वजह से मैं कहती थी अभी वैसे भी छोटी है, तो इतना कोई नहीं है ज़रूरी कि इतने लंबे लंबे बाल हों जिनको ये अभी तक संभाल भी नहीं सकती। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इसकी मैं कट करा देती हूँ। तो बेसिकली तो मैंने एक और कट कराना था, एक और स्टाइल का, लेकिन फिर ना सडन ही यहाँ आके मेरा प्लान कुछ चेंज हो गया। मैंने सोचा कि एक तो ये काफ़ी वीक भी हुई हुई है, तो इस वजह से मे बी इसे वो वाला कट ना सूट ना करे। तो इस वजह से फिर मेरा यहाँ आके प्रोग्राम चेंज हो गया। और एक इनके पास ना, बाकी तो सर्विस इनकी सारी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पास वो कोई पिक या कोई चार्ट नहीं था जिस पे बच्चों की हेयर कट होते हैं बने हुए स्टाइल कि कौन सा आपने करवाना है। अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि जहाँ से भी बच्चों की कट करवाना हो ना, तो वहाँ एक चार्ट होता है जिसमें सारे स्टाइल बने होते हैं कि किस तरह का आपने करवाना है। तो इनके पास नहीं था। फिर मैंने इन्हें समझाया, समझ तो कुछ आ गई थी, लेकिन जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि इस तरह की इसकी कटिंग होगी और इसे लगेगी, सेम उस तरह तो नहीं हुई थी। एक तो मैं थोड़ी सी और भी छोटी करवाना चाहती थी, लेकिन थोड़े से मेरी एक्सपेक्टेशन से बड़े इसके कट हुआ था। तो यहाँ हम वेटिंग एरिया में थे, हुआ अफ़ान और मैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हमें बुलाते थे कि आप लोगों ने देखना है या क्लिप बनानी है तो बना लें, क्योंकि इनकी भी कोई पॉलिसी होती है, ये ऐसे प्रॉपर वीडियो व्लॉग के लिए नहीं बनाने देते, छोटे छोटे क्लिप्स बनाने देते हैं। शायद इनका ना पीछे से इन्हें अलाउ नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी देर बाद ये मुझे रूम में बुलाते थे कि छोटा सा क्लिप बना लें। तो मैं इधर इनको समझा रही थी कि इस स्टाइल में आपने बनाना है, तो और साइज़ वगैरह भी बता रही थी कि फ्रंट से भी साइज़ बताना होता है ना, तो बैक से भी, तो ये भी मैं बता रही थी। तो इतना उसमें इतना करवाना चाहिए था जितना उसने पहले हाथ रखा, लेकिन मुझसे गलती हुई, मुझे उस टाइम कोई समझ नहीं खास आई, तो मैंने थोड़ा सा नीचे किया जहाँ उसने हाथ रखा, और उसने उस हाथ से भी नीचे कट किया था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा लंबे थे। मैं अभी चाहती थी कि इसके और भी छोटे होते। तो खैर कट बहुत अच्छा हो गया था। ये देखिए, मैं समझी कि ये फिंगर से ऊपर कट करेगी, लेकिन उसने नीचे से बालों की कटिंग कर दी थी, इस वजह से भी वो ज़्यादा मेरे मुताबिक नहीं हुए थे कटिंग। खैर जितनी भी हुई थी ना, बहुत मज़े की हुई थी। और मेरा था कि ना शायद इसके वो कर्ल से बनेंगे और ऐसे राउंड राउंड से बाल होंगे, तो वो वाला सीन नहीं था। यहाँ मैं उसने मुझे बुलाया कि कटिंग हो गई है, तो मैं यहाँ आके मैंने देखा ना, तो मैं कह रही थी कि ये तो इसके वो बन ही नहीं रहे ऐसे करके जो बनते हैं ना राउंड राउंड हो के ऊपर। तो वो कहते थे कि वो ऐसे नहीं बनेंगे क्योंकि इसके सिल्की बाल हैं और सीधे स्ट्रेट हैं, तो इस वजह से ना वो अगर आप ब्लू ड्राई करवाएंगे तो फिर बनेगा। तो ब्लू डाई के लिए मैंने इन्हें कहा कि आप लोग क्या है उसका वो इन्होंने कहा एक तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, और दूसरा ना मैंने कहा कि वो कितने अरसे तक रहेगा, तो इन्होंने कहा कि फ़र्स्ट वॉश पे ही वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये क्या फ़ायदा हुआ फिर, इतने महंगे, पहले कटिंग इतनी महंगी थी, ऊपर से वो उसके अलहदा चार्जेस थे, और फर्स्ट वॉश पे ही वो ख़त्म हो जाना था। हमने तो घर पहुंच के इसे मैंने तो नहला देना था, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर मैंने इनसे नहीं करवाया, ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन ये भी ना जब ड्राई हुए, अभी तक तो ये गीले थे, तो फिर इन्हें ड्राई किया था उन्होंने ड्रायर के साथ, तो फिर ना ये बड़े ठीक लग रहे थे। तो या नीचे इसके काफ़ी बाल गिरे पड़े थे, पता नहीं मुझे क्यों, ये स्टार्ट से ही है कि जब भी बाल ना कट होते हैं तो वो जब नीचे पड़े होते हैं, ये जितने भी वो निकलते हैं ना कटिंग के बाद, तो मुझे इतना दिल को कुछ होता है कि इतने बाल कटिंग करा दी हमने, इतने बाल ज़ाया हो गए। तो खैर यहाँ ना अफ़ान भी साथ साथ शाहबान के, एक तो मिरर में खुश हुआ खड़ा था, अपने आप को देख रहा था, और दूसरा ना कटिंग से भी, उसकी कटिंग देख देख के भी बड़ा एक्साइटेड था कि शाहबान की कटिंग हो रही है। तो यहाँ हम अब ना फ्री हो गए थे, और इसके बाद उन्होंने इसके ड्राई कर दिए थे बाल, और अब हम वापस निकल रहे थे।
और इधर मैं शाहबान का फ़ीडबैक लेने की ट्राई कर रही थी कि वो कैसा फ़ील कर रही है। कैसा फ़ील हो रहा है शाहबान, अपना फ़ीडबैक दो। इधर मुंह करके, बहुत अच्छा, इधर मुंह करके करो ना। कैसा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा ऊंचा भी बोलो। बहुत अच्छा फील हो अच्छा, हल्का हल्का फ़ील हो रहा है। नहीं ज़्यादा। अच्छा, अब जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। अब फ्री होके और हम अब वापसी के रास्ते पे थे और काफ़ी हमारा आगे सफ़र बन जाता है, जाते जाते तकरीबन शाम हो जाती है। तो ये टाइम था ऑलमोस्ट असर का टाइम था। तो आज 14 अगस्त भी थी ना, ये कल का व्लॉग का हिस्सा है ये वाला, क्योंकि कल मैंने ऐड नहीं किया था। शाहबान कहती थी कि मुझे चोकोज़ ले दें, चोकोज़ ले दें। तो आज मॉल अख्तर गोदा पे गए तो इम्तियाज़ मॉल से इसने ये चोकोज़ का पैक भी लिया है। पता नहीं अब इसने खाना है या नहीं खाना, बाहर आ लिए ना, इसका रोला बड़ा होता था डेली का। अब मैं इसे बना के दे रही हूँ, पता नहीं आज खाती है या नहीं। बस बच्चों को ऐसे देख के शौक आता है कि खानी पूरी नहीं होती ना। इतने थोड़े डाले हैं। और डाल देती हूँ, किसको कौन, मुझे दे देंगे। ये खा लो, फिर और लेना हो तो और ले लेना। आपको भी बना दूँ अफान? नहीं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे, पता खाई ना। चलो टेस्ट कर लो, अगर पसंद आए तो फिर और ले लेना। चलो अफान आप भी। फाइनली जी हम पहुंच गए थे, घर पहुंच आए हैं और ये हमें मिले हैं हज से गिफ्ट आए हुए। ये एक जाए नमाज थी और ये इसके साथ तस्बीह थी। तस्बीह मुझे बड़ी पसंद आई हैं, जो मेरे ननिहाल लाए हैं ना मेरे लिए, वो भी बड़ी प्यारी हैं और ये भी मुझे बड़ी क्यूट लगी है। इसका कलर कितना प्यारा है। तो और ये शाहबान को साथ गिफ्ट मिला है, ये भी बड़ा प्यारा था। शाहबान बड़ी हैप्पी थी इसे लेके। ये ऐसे करके इसके 2 टॉप्स हैं और ये इसका पेंडेंट्स है, चेन है और ये इसकी क्यूट सी रिंग भी है। ये ठहरे ऐसे करके, पता नहीं लाइट में कैसे नज़र आ रही है, ऐसे करके है अच्छे। तो बड़े प्यारे थे। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।